ट्रॉमासील शिद्दत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि तलत पहुंच जाती है असरा के पास, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि दाल में कुछ काला है और वो जानती है कि सुल्तान किस किस्म का बदला लेने की कोशिश कर रहा है उसके साथ। इसलिए उसे इन बातों की समझ तो बड़े अच्छे तरीके से आ चुकी है। इसलिए वो साफ साफ कह देती है असरा से कि असरा देखो, बेशक सुल्तान मेरा बेटा है, लेकिन मैं तुमसे एक दरख्वास्त करूंगी कि उसकी किसी बात पे यकीन मत करना। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी का और कोई मकसद बाकी नहीं रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपको ये सब बातें बताने की ज़रूरत नहीं। मैं उसकी हर बात से, उसकी रग रग से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ। मुझे यकीन है कि वो ये सब कुछ जानबूझकर ही कर रहा है, लेकिन अब मैं इन सब बातों में आने वाली नहीं। मुझे अब यकीन हो चुका है कि मुझे उससे दूर ही रहना है। खैर, आप देखेंगे कि तल्लत कहती है कि बस मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तुम नहीं जानते कि हालत तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है। और वो सोचती है कि आखिर इतना टाइम तुमने किस तरह से गुजारा है, किस तरह से उसके साथ रही। इस बात की टेंशन ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। खैर, आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश में लगी हुई है और कहती है कि बस इस बात पर तुम पक्की रहना और कभी भी उसकी किसी बात का यकीन ना करना, क्योंकि उसकी हर बात में धोखा ही धोखा है। क्योंकि वो अच्छे तरीके से जान चुकी है कि वो किस मिशन के तहत उसको वापस लेके आना चाह रहा है, उसका क्या मकसद है। असल में वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। वो सिर्फ चाहता है कि उसको नीचा दिखाया जाए, इसरा के घर वालों को नीचा दिखाया जाए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहता है। इस बात की समझ खुद असरा को भी आ चुकी है। इसलिए वो ठान लेती है कि नहीं, अब किसी भी बातों में नहीं आएगी। अब जो कुछ होना था वो हो चुका, लेकिन अब मज़ीद कोई भी ऐसी बात वो नहीं सुनेगी किसी की जो उसके लिए ठीक नहीं तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है, बल्कि अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो और समझ जाओ कि वो एक चालाक तरीन इंसान है और जो चाहे कर सकता है। तुम उसकी बातों में अब नहीं आओगी। मुझे वादा करना होगा तुम्हें मुझसे। आगे से वो कहती है कि मैं खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। लेकिन आप देखेंगे कि सुल्तान जो है तलत को कहता है कि देख लेना कि खुद ही वो असरा जो है घर इधर भागी आएगी और मुझसे माफ़ी मांगेगी अपने रवैये की। आगे से तलत कहती है कि तुम उन लोगों के साथ ठीक नहीं कर रहे। मुझे नहीं लगता है कि तुम जो कर रहे हो ठीक है। ऐसा ना हो किसी गहरी दलदल में खुद ही धंस जाओ। मुझे इस चीज़ का डर है। आगे से वो कहता है कि आप तो चाहती ही ये हैं कि मेरे साथ ये सब कुछ हो, लेकिन देख लीजिएगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असरा को नीचा दिखाना ही मेरी क्या कहते हैं अब संदली जिद बन चुकी है। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सुल्तान खुश है कि वो अपना काम कर दिखाया है और वो जो चाहता है वही होगा। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब ये समझो कि उसका आखिरी बार है, क्योंकि अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब असल में बहुत ज़्यादा मसला बनने वाला है। असरा जो है बेचारी, वो कहीं उसको समझ नहीं आ रही कि किधर जाए और क्या ना करे। लेकिन उसके घर वाले उसको समझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और उसको कह रहे हैं कि तुम्हें अपना प्लान चेंज नहीं करना है, तुम्हें उसके जुल्म याद रखने होंगे। वो तुम्हें किस तरह से पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा करना ही होगा, क्योंकि ऐसे तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है और तुम इन बातों को क्यों नहीं समझ रही हो। खैर, अब देखेंगे कि वो अब जो है खामोश बैठी है, लेकिन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही सुल्तान ये बात बार बार क्यों कर रहा है कि वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता है। आगे से वो कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, इनको समझने की कोशिश करो, इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है, यही हकीकत है। ट्रॉमासिल शिद्दत की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सुल्तान जो है वो फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर रहा है। जैसा कि उसने कहा कि वो हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि घर वाले इसरा के काफ़ी परेशान हो चुके हैं और देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फिर से अपनी बातों में हमारी असरा को वरगला ले। लेकिन अब देखेंगे कि सरवत कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी इसरा इतनी भी पागल नहीं है कि उस जैसे इंसान पर यकीन कर ले। मुझे यकीन है कि बिल्कुल ठीक होगा सब, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अलीज़े को इस बात का
खौफ है और वो कहती है कि वो सुल्तान है। गिलगिट की तरह रंग बदलता है, जैसा कि आप जानती हैं कि उसके कितने ही चेहरे हैं। कोई भी चेहरा अपना ले तो हमारी असरा तो बिल्कुल मासूम है, उसकी हर बात का यकीन कर लेगी और समझेगी कि ये इंसान बिल्कुल ठीक कह रहा है। यानी कि बड़ी ही बातें शातें करके वो उसे फिसलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहले तो असरा अटकी रहती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ बेईमानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि असरा, तुम ये मत समझना कि सिर्फ़ तुम ही मुझसे प्यार करती थी। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता था, लेकिन कहीं न कहीं सुल्तान के दिल में भी असरा की मोहब्बत जागी थी। अब ये बात सुल्तान माने या ना माने तो अलहदा बात है। ख़ैर आप देखेंगे कि असरा, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ी-सी सुस्त हो रही है। वो समझ रही है कि वाक़ई में सुल्तान जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस बात ने उसको थोड़ा-सा घबराहट में डाल दिया है कि आखिर वो क्या करे? हो सकता है कि वो सच कह रहा हो। जैसे ही वो घर जाएगी, घर जाकर सबसे कहेगी कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है। लेकिन साफ-साफ अलीज़ा इसको कहती है कि नहीं, तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है, बल्कि अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो और समझ जाओ कि वो एक चालाक तरीन इंसान है और जो चाहे कर सकता है। तुम उसकी बातों में अब नहीं आओगी। मुझे वादा करना होगा तुम्हें मुझसे। आगे से वो कहती है कि मैं खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन आप देखेंगे कि सुल्तान जो है तलत को कहता है कि देख लेना कि खुद ही वो असरा जो है घर इधर भागी आएगी और मुझसे माफ़ी मांगेगी अपने रवैये की। आगे से तलत कहती है कि तुम उन लोगों के साथ ठीक नहीं कर रहे। मुझे नहीं लगता है कि तुम जो कर रहे हो ठीक है। ऐसा ना हो किसी गहरी दलदल में खुद ही धंस जाओ। मुझे इस चीज़ का डर है। आगे से वो कहता है कि आप तो चाहती ही ये हैं कि मेरे साथ ये सब कुछ हो। लेकिन देख लीजिएगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असरा को नीचा दिखाना ही मेरी क्या कहते हैं अब संगली ज़िद बन चुकी है। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सुल्तान खुश है कि वो अपना काम कर दिखाया है और वो जो चाहता है वही होगा। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। अब ये समझो कि उसका आखिरी बार है, क्योंकि अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब असल में बहुत ज़्यादा मसला बनने वाला है। असरा जो है बेचारी, वो कहीं उसको समझ नहीं आ रही कि किधर जाए और क्या ना करे। लेकिन उसके घर वाले उसको समझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और उसको कह रहे हैं कि तुम्हें अपना प्लान चेंज नहीं करना है, तुम्हें उसके ज़ुल्म याद रखने होंगे। वो तुम्हें किस तरह से पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा करना ही होगा, क्योंकि ऐसे तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है और तुम इन बातों को क्यों नहीं समझ रही हो। खैर अब देखेंगे कि वो अब जो है खामोश बैठी है, लेकिन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही सुल्तान ये बात बार बार क्यों कर रहा है कि वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता है। आगे से वो कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें हैं, इनको समझने की कोशिश करो। इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है, यही हकीकत है।